जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका त्रिज्या में। दोस्तों आज हम रीजनिंग के एक नए टॉपिक ब्लड रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि उससे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों इसमें ब्लड रिलेशन में रक्त संबंध ठीक है, रक्त संबंध। अब इसमें इसके जो प्रकार हैं वो क्या होंगे। एक तो इसमें जो आते हैं कि नॉर्मली कोई इंसान किसी इंसान से बातचीत करते हुए वो पर्सन में कहेगा कि रीमा सीता ने रेखा से बात करते हुए कहा कि वो उसकी माता के पिता का जो है चाचा है, ताऊ है। तो इस तरह से जो है नॉर्मल वार्तालाप के जो है क्वेश्चन जो है ये देगा। दूसरा तथ्य पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तीसरा कोई तस्वीर दिखा के कहेगा कि ये उसकी माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है, ये लंबा करके देगा। दूसरा चौथा है गणितीय संकेत, ठीक है, कुछ सिंबल दे देगा, उस सिंबल के कुछ रिश्ते जो है फिक्स कर देगा, ठीक है। आपको फिर नोटेशन देगा कि इसका और इसका जो है समीकरण का संबंध बताओ, ठीक है। और अंतिम आता है आपका परिवार से संबंधित पर्सन, यानी कि परिवार में रिश्ते कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें रिश्ते देख लो, ठीक है। माता या माँ, पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ठीक है। तो आप जेंडर वो देख लेना आप, चाचा चाची, ठीक है, मामा मामी, और भाभी का रिश्ता भी आया इसमें, ठीक है। ससुर सास, ससुर सास, ठीक है। कभी कभी इसे क्या लिख देंगे, बहू को बहू, अब बहू को क्या लिख सकते हैं हम, पुत्रवधू, पुत्रवधू या पुत्रीवर, ठीक है, पौत्र। तो देवर, ठीक है। ताऊ कभी कभी देगा इसमें या नहीं देगा। तो इस तरह से जो है ये रिश्ते देगा आपको। दादी चाचा, ठीक है। तो आप देख लेना, जो मेन रिश्ते थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कि क्या हो सकते हैं इसमें। अब इसमें क्वेश्चन करने से पहले कि कुछ हमें इसमें बातें ध्यान रखनी होगी कि एक तो जब भी इसमें आप क्वेश्चन पढ़ोगे कभी भी अपने मन से या क्वेश्चन के जरिए आप अपने दिमाग में सोच के कभी भी किसी चीज़ का आप जेंडर स्पेसिफाई नहीं करोगे, ठीक है। कभी कहेगा व्यक्ति, तो व्यक्ति व्यक्ति ही रहने देना, उसे आप मेल फीमेल या लिंग से जो है प्रदर्शित मत करना क्वेश्चन में। जब जानकारी कंफर्म हो, पक्की हो और जानकारी का अभाव ना हो, पूर्ण जानकारी हो, तो आप जो है इसमें लिंग प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यानी कि व्यक्ति से जेंडर प्रदर्शित नहीं होगा और ना ही नाम से, ठीक है। जैसे किसी का नाम सीता है, ठीक है, तो आप ये मान के मत चलना कि सीता लड़का है या लड़की है, ठीक है। नॉर्मली अधिकतर क्वेश्चनों में नाम से जेंडर स्पेसिफाई हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा मान के चलना कि जेंडर स्पेसिफाई नहीं करना है, क्योंकि जब जानकारी पूरी होगी तभी आप करना। फिर तस्वीर अगर आपको कोई क्वेश्चन में देगा कि ये इसकी पुत्री है या पुत्र है, ठीक है, तो जेंडर स्पेसिफाई हो जाता है। लेकिन अगर आपको कुछ दिखा के कोई ऐसा वाक्य बोल दिया जिससे जेंडर जो है कंप्लीट स्पेसिफाई नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसमें ऐसे कहता है कि वो व्यक्ति, ठीक है, वो व्यक्ति, और एक बात और,
तस्वीर जिसकी मैं कह रहा हूँ कि ये तस्वीर मेरे पिता के इकलौते पुत्र की है, तो हो सकती है वो तस्वीर मेरी हो। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन में ऐसे देगा कि महिला खुद बात करते हुए अपनी ही तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसी अन्य व्यक्तियों को कुछ वाक्यांश बोलेगी, तस्वीर उसकी हो सकती है, इस बात की पूरी संभावना है। अब किसी व्यक्ति जिसकी तस्वीर को ना कह के किसी व्यक्ति की जो रमेश है वो कुछ दिन जो है बंगाल में रहा या जो है उत्तर प्रदेश में रहा, तो इस तरह से अगर किसी पे बात करते हैं तो वो व्यक्ति आप नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। तो इसमें ऐसी जो वाक्य की नोटेशन है आप उसका ध्यान रखना थोड़ा सा। और तीसरा कि जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे उसे माइंड में सोल्व मत करना, आरेख बनाना, डायग्राम बनाना और तब सोल्व करना। ठीक है, अब आरेख हम बनाएंगे कैसे? सबसे पहले तो हम मेल को जो है डिफाइन करेंगे माइनस से, फीमेल को जो डिफाइन करेंगे यानी कि महिला का जो लिंग प्रदर्शन होगा वो होगा माइनस से, और प्लस को जो डिफाइन करेंगे मेल से डिफाइन करेंगे। ठीक है, यानी पुरुष। अब पति और पत्नी के जो बीच का रिलेशन है वो हम बराबर कर देते हैं, क्योंकि वास्तविकता में जो है रिलेशन बराबर का होता है ना, तो इस तरह से बराबर कर देंगे। जब जनरेशन का गैप आएगा जैसे इसके पिता, ठीक है, तो ये जनरेशन के गैप के लिए इसका पुत्र, ठीक है, और पुत्र और पुत्री के बीच में जिसकी भाई बहन के बीच में क्या लगाएंगे हम, ये। ठीक है, फिर भाई। तो इस तरह से जो है हम सभी के नोटेशन देके चलेंगे। ध्यान रखना, पति के लिए, पति पत्नी के लिए बराबर, जनरेशन जब ऊपर नीचे जाएगी, चाहे पुत्र से पिता, पिता से दादा, दादा से परदादा। ठीक है, भाई बहन के लिए कोमे हमने लगा दी है। ठीक है, आप लिख लो इसे, बराबर प्लस कोमा माइनस, प्लस माइनस। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम जेंडर स्पेसिफाई करते चलेंगे। अब आपने जो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिससे हम क्वेश्चन करेंगे वो आपने समझ लिए, बस इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ये सावधानी से करते चले गए तो आपके क्वेश्चन 100% बनने ही हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। कि जैसे कि एक महिला तस्वीर की ओर संकेत करते हुए सीता, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा। ठीक है, सीता एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि उसके बेटे के पिता। ठीक है, मान लीजिए एक महिला की तस्वीर है, ध्यान रखना महिला की तस्वीर, तो जेंडर स्पेसिफाई हो गया यहाँ पे। ठीक है, महिला की तस्वीर, उसके बेटे, इसके बेटे के पिता। ठीक है, इसका बेटा, ये इसका पिता हो गया। ठीक है, जैसे हम जनरेशन में यहाँ गैप दे रहे थे, पुत्र से पिता, पिता से दादा। तो उसके बेटे के पिता मेरी माँ के, यानी सीता कह रही मेरी माँ के, सीता की माँ। अब सीता की माँ, मान लीजिए अभी सीता यहाँ पे है, सीता की माँ आ गई यहाँ पे। ठीक है, मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं, इसका जो है दामाद हो गया ये। अब सीता का उस महिला से क्या रिश्ता है? ठीक है, अब सीता का उस महिला से क्या रिश्ता है, फोटो वाली महिला से? तो देखिए, सीता खुद ही अपने आप को कह रही है कि एक महिला की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए सीता कहती है कि उसके बेटे के पिता, उसके बेटे यानी कि उस महिला के बेटे के पिता, उसकी माँ के यानी कि मेरी माँ के, सीता ने कह दिया ना मेरी माँ। ठीक है, मेरी माँ कर दी उसने, तो उसकी माँ के इकलौते दामाद, यानी कि यहाँ पे एक तो आ गया इकलौता दामाद। ठीक है, दूसरा इसके पिता, तो यहाँ पे जो है इसमें आपका संबंध जुड़ा है यहाँ पे। ठीक है, उसकी माँ और उसका इकलौता दामाद। ठीक है, और बेटे का पिता।
तो यहाँ पे संबंध जुड़ा है। तो तस्वीर किसकी हो गई? खुद सीता की हो गई, यानी वो अपनी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जो है किसी अन्य महिला से बात कर रही है। ठीक है, तो कज़न तो कौन हो गया? माँ, बहन, कज़न, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका सही है? ये वाला सही है, क्योंकि रिश्ता है ही नहीं, वो अपने फ़ोटो से बात कर रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्यू एम और एन की माता है। ठीक है, अब इसमें क्या कहेगा? क्यू जो है एम और एन की माता है। ठीक है, क्यू का जेंडर हमें यहाँ पे स्पेसिफाई है। अब एम और एन का जेंडर स्पेसिफाई अभी नहीं है, आगे पढ़ते हैं। एन का विवाह ओ से हुआ। ठीक है, ना तो अभी एन का जेंडर स्पेसिफाई है, ना ही ओ का जेंडर स्पेसिफाई है। ठीक है, क्यू ओ से किस प्रकार संबंधित है? अब ये वाला जो है संबंध पूछा हमें। अब कैसे करेंगे? जेंडर एक स्पेसिफाई है, ये स्पेसिफाई नहीं है, ये स्पेसिफाई नहीं है, तो अब क्या कर सकते हैं? या तो ये इसका पुत्र होगा या तो पुत्री होगी। ठीक है, या तो ये पुत्र वधू होगी यानी कि बहू होगी। ठीक है, अगर पुत्री हुई तो दामाद होगा। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन ही बताएगा कि उसे आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे इसका जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन इसका है, ये तो पक्का है कि ये सास है। ठीक है, ससुर तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पहले कह दिया कि माता है। ठीक है, तो यही पूछा है कि क्यू का ओ से क्या संबंध है। ठीक है, ओ का क्यू से नहीं पूछा हुआ। तो क्यू ओ की क्या है? सास है, सास। ठीक है, अब सास महिला है और महिला का जेंडर यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है। अगर ये पूछता कि ओ का क्यू से क्या संबंध है, तब नहीं बता सकते थे हम, क्योंकि हो सकता है दामाद हो सकता है बहू हो, हमें क्या पता कौन होगा। लेकिन ये जो जेंडर स्पेसिफिकेशन दे दिया, उससे हमें पता लग रहा कि बी सास है। तो इस तरह से जो है आपके ये क्वेश्चन बनेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि विजय कहता है कि बीजू की माँ, मान लीजिए बीजू है, अब बीजू की माँ मेरी माँ की। ठीक है, विजय मेरी माँ की, विजय की मान लीजिए माँ येरी, विजय की माँ की एकमात्र पुत्री है। अब विजय की माँ तो येरी, अब या तो विजय की माँ और ये है विजय की पुत्री, तो विजय और ये कौन हो गए? आपस में भाई बहन हो गए। ठीक है, तो विजय बीजू से किस प्रकार संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? माँ का भाई क्या कहेगा? मामा। ठीक है, तो इस तरह से मामा होगा बीजू का विजय। तो इस तरह से होंगे ये क्वेश्चन। अब आते हैं वार्तालाप पे हो गए, आपके तथ्य पर हो गए, तस्वीर पे हो गए। अब गणितीय संकेत पे आते हैं। अब गणितीय संकेत पे किस तरह होंगे? जैसे कि ये दिया है आपका A@B का अर्थ है ए बी की बहन है। ठीक है, $B का अर्थ है ए बी की माँ है। A%B का अर्थ है ए बी का पुत्र है। A#B का अर्थ है ए बी का पिता है। तो नीचे दिए गए समीकरण से बताओ DW से किस प्रकार संबंधित है। तो ये और ये आपस में किस प्रकार से संबंधित है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका तो कोई मतलब बैठता नहीं, जब हमें तो इन दोनों में जो है ये संबंध निकालना है, तो निकालते हैं। तो $P यानी कि ए बी की माँ है। $P
ए डॉलर बी और डी डॉलर पी। ए बी की माँ है, ठीक है। तो डी का हमारे यहाँ पे क्या भी जेंडर स्पेसिफाई हुआ। अब आगे क्या 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 कहता है ये, पी हैशटैग डब्ल्यू, ए हैशटैग बी, तो पी हैश डब्ल्यू, तो पी डब्ल्यू का कौन हो गया, पिता हो गया, ठीक है। तो पी डब्ल्यू का क्या हो गया, पिता हो गया। तो इस तरह से जो है ये क्वेश्चन बनेंगे। आप देखिए कि लगते तो आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ए बी की माँ है, ठीक है। तो ए का जेंडर स्पेसिफाई होता है, यानी कि इधर वाले को जेंडर स्पेसिफाई होता है। तो आपके तो डी और डब्ल्यू में किस प्रकार का संबंध है, ये क्या होगा, इसका पिता, पिता की माँ दादी, तो दादी है इसकी। डी डब्ल्यू में दादी का संबंध है, ठीक है। डी और डब्ल्यू दादी। अब इसमें ये तो थे आपके गणितीय संकेत, कुछ इसी प्रकार से जो है नोटेशन देगा और आपका जो है क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि इसका जेंडर स्पेसिफाई होगा, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं कि श्री और श्रीमती वर्मा के 2 बच्चे हैं। मान लीजिए ये हो गया आपका श्री और श्रीमती वर्मा, ठीक है। इनके 2 बच्चे हैं, कौन है, आशा और रमेश। रमेश का विवाह श्री और श्रीमती जायसवाल की पुत्री श्री और श्रीमती जायसवाल की पुत्री राधा से हुआ, ठीक है। बराबर मैंने यहाँ पे लगा दिया। जायसवाल के पुत्री राधा हुआ। जायसवाल के पुत्र श्रेयस का विवाह, अब इसके 2 पुत्र थे ना, पुत्री राधा से हुआ। अब जायसवाल के पुत्र सुरेश, इसका एक पुत्र और है सुरेश, उसका विवाह किससे हुआ, रीता से हुआ, ठीक है, रीता से हुआ। अब सुनील और राज रीता और सुरेश के पुत्र हैं, ठीक है। सुनील और राज रीता और सुरेश के पुत्र हैं। रीता और सुरेश की संतान है, ठीक है। उमा और सुधा रमेश और राधा की पुत्रियां हैं। उमा और सुधा, क्या पूछा है उसने, सुधा का आशा से क्या संबंध है। तो इस तरह से क्वेश्चन देगा ये, बहन, भतीजी, बुआ, पुत्री। सबसे पहले तो ये दोनों कौन है, आपस में भाई बहन, भाई की जो है पत्नी, इनके 2 बच्चे, ठीक है। रमेश और राधा के 2 बच्चे ये हैं, उमा और सुधा, इनका संबंध आपस में पूछा है। तो इसकी अब ये क्या बैठ रहे हैं, बुआ भतीजे बैठ रहे हैं। पहले तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि कौन है, बुआ और भतीजी हैं आपस में। अब कौन किसका बुआ है, कौन किसकी भतीजी है, ठीक है। सुधा का आशा से क्या संबंध है, ध्यान रखना, इसमें बुआ भी दे रखा, इसमें भतीजी भी दे रखा, ठीक है। सारा क्वेश्चन बनाने के बावजूद भी अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी जल्दबाजी में मिस्टेक कर गए तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। देखना ही क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है, सुधा का आशा से क्या संबंध है। सुधा का आशा से क्या संबंध है, सुधा आशा की क्या लगती है, भतीजी लगती है।
तो सी आपका आंसर होगा। ठीक है, बुआ बन मार देना इसमें, और बुआ यहाँ पे दे भी रखा है ऑप्शन में, तो ये चीज़ है इसमें, ये ध्यान रखने वाली बात है, जिससे जो है क्वेश्चन आसानी से गलत होते हैं। तो ध्यान रखना कि सुधा का आशा से क्या संबंध है। ठीक है, आशा का सुधा से नहीं पूछा उसने, तो आपको सबसे पहले तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि संबंध किसका किससे पूछ रहा है। ठीक है, दूसरा आपका ये वाला टाइप था। ठीक है, तीसरा आप ये, चौथा आप ये, और पांचवा आपका ये। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी जो जाएगा इससे ज़्यादा, या इससे ज़्यादा क्या लेंदी जाएगा, या हो सकता है थोड़ा एक आधा वो जो और जनरेशन का गैप दे दे। ठीक है, रिश्ते आपके ये बनेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने समझ ही लिया। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बनाओगे तो हर चीज़ है आपके पास, आसानी से जो है आपके क्वेश्चन बन जाएंगे और कोई गलत भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।